Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of KDI Advisory welcomes you all to the weekly equity roundup. आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लास्ट वीक का मार्केट ओवरव्यू, लास्ट वीक के टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, मार्केट सेंटिमेंट्स डाटा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शंस डाटा, नेक्स्ट वीक के लिए इकोनॉमिक कैलेंडर, निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल आउटलुक, टॉप सेक्टर टू वॉच, टॉप पिक्स और आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक। लास्ट वीक हायर लेवल से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, काफी अच्छी तेजी हमें इंडियन मार्केट्स में देखने को मिली लोअर लेवल से, लेकिन हायर लेवल्स पर जाकर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। स्टिल निफ्टी और सेंसेक्स इन ग्रीन में क्लोज होते हुए हमें दिखाई दिए। निफ्टी में 0.72% के पॉजिटिव गेन्स देखने को मिले, तो वहीं सेंसेक्स में 0.66% के पॉजिटिव गेन्स हमें देखने को मिले। लेकिन निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में हमें इन रेड में क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी। ड्यूरिंग द वीक 0.34% ऑन द डाउन साइड निफ्टी मिड कैप क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, तो वहीं निफ्टी स्मॉल कैप में 0.91% के नेगेटिव गेन्स हमें देखने को मिले। सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी एफएमसीजी इन ग्रीन में क्लोज होते हुए दिखाई दिए, जो कि स्ट्रॉन्गर इंडेक्स थे। लेकिन निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल, निफ्टी मीडिया और निफ्टी रियलिटी हमें अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यूएस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कुछ टैरिफ रिलेटेड रूल्स के चलते पूरे वर्ल्ड में ही इसका इफेक्ट हमें देखने को मिला। डाउ जोन्स में 1.69% के लॉसेस हमें देखने को मिले। एस&पी 500 2% के डाउनसाइड के साथ क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। नेस्डैक में भी 2.70% की हमें मंदी देखने को मिली ड्यूरिंग द वीक। एशियन मार्केट्स की बात करें तो एशियन मार्केट्स में भी निकाई का बाजार 1.80% ऑन द डाउनसाइड क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। चाइना में 0.67% की वीकनेस रही, तो वहीं हैंगसेंग में 0.65% की वीकनेस रही। फुटसी में 0.08% ऑलमोस्ट ऑन द फ्लैटिश नोट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। डेक्स में 0.96% के लॉसेस हमें देखने को मिले, तो वहीं कैक में 0.93% के लॉसेस देखने को मिले। इसके बाद बात करेंगे वीकली टॉप गेनर्स एंड लूजर्स की, तो कुछ सेंटिमेंटल डाटा के चलते जो कि एफ&ओ के रिलेटेड न्यू रूल्स लिए गए हैं सेबी के द्वारा, बीएससी में 14.70% के पॉजिटिव गेन्स ड्यूरिंग द वीक हमें देखने को मिले। इसके अलावा बजाज फिनसर्व में 8.7% के पॉजिटिव गेन्स देखने को मिले। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 7.40% के पॉजिटिव गेन्स देखने को मिले। ग्रासिम अराउंड 6% के आसपास तेजी के साथ बंद हुआ। जुबिलेंट फूड वर्क्स में 5.6% के पॉजिटिव गेन्स देखने को मिले, और साथ ही सोलर इंडस्ट्रीज में भी 5.6% ऑन द अपसाइड सोलर इंडस्ट्रीज क्लोज हुआ। टॉप लूजर्स की बात करें तो जोमेटो में सबसे ज्यादा 11.40% के लॉसेस हमें देखने को मिले। वोडाफोन आइडिया 10.8% ऑन द डाउन साइड क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा सोना बीएलडब्ल्यू में 9.5% के लॉसेस रहे। जिंदल स्टेनलेस में 7% के लॉसेस रहे। मैक्स हेल्थ 6.30% ऑन द डाउन साइड क्लोज हुआ, और डिक्सन टेक्नोलॉजी में भी 6.20% के लॉसेस हमें देखने को मिले। एफआईआई और डीआईज की डाटा की बात करें तो काफी पॉजिटिव डाटा यहाँ से हमें देखने को मिला। एफआईआई की तरफ से 17,426 करोड़ के बाइंग फिगर्स आते हुए दिखाई दिए। डीआईआई की तरफ से 6,798 करोड़ की बाइंग देखने को मिली। नेट इंस्टीट्यूशनल कैश इनफ्लो रहा 24,224 करोड़ का। इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में हमें लॉन्ग देखने को मिले एफआईआई की तरफ से, लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस में और इंडेक्स स्टॉक ऑप्शंस में हमें शॉर्ट्स देखने को मिले ऐसे हेज के फॉर्म में। निफ्टी विक्स हमें ड्यूरिंग द वीक 2.68% कूल डाउन होता हुआ 12.72 के लेवल पर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी के ऑप्शंस डाटा की इसके बाद बात करते हैं तो निफ्टी में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट हमें 22,500 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 25,400 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी 23,500 के लेवल पर देखने को मिली। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 23,600 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 22,500 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 25,400 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.78 पर है। बैंक निफ्टी में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट हमें 53,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है, और सेम लेवल पे हमें हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट भी देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी 51,500 के लेवल पर देखने को मिली। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 52,000 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 48,000 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 59,000 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.99 पर इवनली बैलेंस्ड है। इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो नेक्स्ट वीक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। काफी सारे इंपॉर्टेंट डेटाज यहाँ पर आएंगे। साथ ही में यूएस के प्रेसिडेंट्स ने जो लास्ट डेट यूएस टैरिफ्स के लिए लगाई है वो भी 2 अप्रैल को आने वाली है। सभी जो भी डिसीजन थे वो सभी 2 अप्रैल से इंप्लीमेंट होंगे। फिस्कल डेफिसिट का डाटा सबसे पहले इंडिया में 31 मार्च को आएगा। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का यूएस में डाटा अप्रैल 1 को आएगा। अप्रैल 1 को ही यूएस में जॉब ओपनिंग्स का डाटा आएगा। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इंडिया में 2 अप्रैल को आएगा। साथ ही 2 अप्रैल को यूएस काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जहां पर नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आएगा। 3 अप्रैल को यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आएगा।
और साथ में ही नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विसेज पीएमआई का डाटा भी 3 अप्रैल को आता हुआ दिखाई देगा। 4 अप्रैल को काफी सारे डाटा हमारे रहने वाले हैं, बहुत इंडियन एज वेल एज यूएस पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया की बात करें तो फॉरेन रिजर्व्स और सर्विसेज पीएमआई का डाटा मार्च मंथ का 4 अप्रैल को आता हुआ दिखाई देगा। तो वहीं यूएस में नॉन फार्म पेरोल, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और फेड चेयर पाउल की स्पीच 4 अप्रैल को शेड्यूल्ड रहेगी। निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक की इसी बात करें तो पैरेलल चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने के बाद 200 डेज मूविंग एवरेज के पास जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन एक हायर लेवल से हमें यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। कोई भी अप मूव यहाँ से निफ्टी को 23,850, 24,200 और 24,500 की लेवल तक ले जाता हुआ दिख सकता है। तो वही सपोर्ट जो मिलता हुआ निफ्टी को दिखाई देगा वो रहेगा 23,350, 23,000 और 22,800 के लेवल पर। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग ड्यूरिंग द वीक 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर रही। हायर लेवल से हमें जरूर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन फिर भी 200 डेज मूविंग एवरेज के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ही बैंक निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, जो कि हमें दिखाता है कि बैंक निफ्टी कितना स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है। कोई भी अपमूव यहाँ से बैंक निफ्टी को 52,000, 52,700 और 53,700 तक ले जाता हुआ दिख सकता है। तो वही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो बैंक निफ्टी का ले रहेगा वो रहेगा 51,100, 50,600 और 49,850 के लेवल पर। निफ्टी मेटल हमारे लिए नेक्स्ट वीक के लिए एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स रह सकता है, जहां पर हमें एक बेरिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट वीक में निफ्टी मेटल में हमें एक वीकनेस देखने को मिल सकती है। टॉपिक्स फॉर नेक्स्ट वीक की बात करें तो सबसे पहले दालमिया भारत में डेली टाइम फ्रेम पर एक बेरिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 1830 रुपीज के नीचे एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 1770 रुपीज के टारगेट्स और 1875 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। एस्कॉर्ट्स में फ्यूचर्स में डेली टाइम फ्रेम पर एक बेरिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 3270 रुपीज के नीचे एक सेल ट्रेड यहाँ पर हमें इनिशिएट कर सकते हैं 3100 रुपीज के टारगेट्स और 3350 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। जाइडस लाइफ में एक बेरिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। 890 रुपीज के नीचे एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 850 रुपीज के टारगेट्स और 910 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की बात करें तो निफ्टी में हायर लेवल से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के बीच में क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो निफ्टी के लिए रहेगा वो रहेगा 23,850 के लेवल पर। तो वहीं जो सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा वो रहेगा 22,800 के लेवल पर। बैंक निफ्टी ने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया। मेजर सपोर्ट जो बैंक निफ्टी के लिए रहेगा वो रहेगा 51,100 और बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो रहेगा 52,000 के लेवल पर। निफ्टी मेटल नेक्स्ट वीक के लिए हमारे फोकस में रह सकता है, जहां पर हिंडाल्को और जेएसडब्ल्यू स्टील पे हमारा खास फोकस रह सकता है। केडी एडवाइजरी कम्युनिटी न्यूज और केडी एडवाइजरी इक्विटी अपडेट व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन होने के लिए आप इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको इक्विटी मार्केट्स और कम्युनिटी मार्केट्स रिलेटेड सभी न्यूज अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहेंगी। थैंक यू।